विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है एनएसयूआई का। उन्हें सचिन पायलट के गुट का माना जाता है। और देखिए एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है। अब एक नई जिम्मेदारी विनोद जाखड़ को दी गई है। एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है। एक नई जिम्मेदारी के साथ विनोद जाखड़ अब इस पर काम करेंगे। तमाम उम्मीदें लोगों को हैं विनोद जाखड़ से। एक नई जिम्मेदारी और नई पद को अब संभालेंगे विनोद जाखड़। राजस्थान कॉलेज में राजनीति में प्रवेश उन्होंने किया और 2014 और 15 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष वो बने और वहां पर वो पहले दलित अध्यक्ष बने थे। वहीं भाजपा के प्रभुत्व के बीच एनएसयूआई में वो शामिल होकर 2018 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़े और पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की उन्होंने। और विनोद जाखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। बहुत स्वागत है आपका विनोद जी एनडीटीवी राजस्थान पर और बहुत बहुत बधाई आपको। और एक नई जिम्मेदारी के साथ अब आपने ये पद संभाला है। कितनी उम्मीदें हैं, किस तरीके से काम करने की तैयारी आपकी ओर से है? इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं यही कहूँगा कि सही मायने में जो है संघर्ष की एक बड़ी जीत है। श्री राहुल गांधी जी का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है अंतिम छोर का जो कार्यकर्ता होता है, जिसका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं होता है, जो संघर्ष करता है राजनीति के अंदर, सड़क से मुद्दे उठाता है, आंदोलन करता है और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी लीडरशिप की नज़र में आता है। तो प्रोसेस के थ्रू मुझे जो है राहुल गांधी जी से साक्षात करने का मौका मिला। तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री राहुल गांधी जी का करता हूं। हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री केसी वेणुगोपाल जी साहब का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। हमारी प्रियंका गांधी जी का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। हमारे एनएसयूआई के इंचार्ज हमारे बड़े भाई कन्हैया कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुल त्रिवेदी जी हमारे सह प्रभारी एनएसयूआई के, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मेरी काबिलियत को समझा, मेरे संघर्ष को देखा और ये मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं ये उम्मीद आप लोगों को विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ छात्र छात्राओं के मुद्दों पे सड़क से संसद तक की हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। मजबूती से जो है एनएसयूआई को गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएंगे और छात्र छात्राओं की जो समस्याएं हैं उन पे काम करेंगे और देश में जो भी नौजवान युवाओं के मुद्दे हैं उन पे मजबूती से काम करेंगे। बिल्कुल विनोद जी, देखिए जिस तरीके से वरुण चौधरी की ओर से पहले भी आपको एक नोटिस जारी किया गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही देखिए उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं, नए पद और नई जिम्मेदारी आप जब संभाल रहे हैं, तो ऐसे में क्या काम करने का जो तरीका है किस तरीके से बदला जाएगा? क्योंकि जो उम्मीदें और आकांक्षाएं आपसे अब लोगों की हैं, आपकी पार्टी को है, वो किस तरीके से आप इस पर काम करेंगे? देखिए बिल्कुल, जिस नोटिस की आप बात कर रहे हैं वो मैम एक संगठन की प्रक्रिया होती है, वो चलता रहता है, वो संगठन की आपसी बातचीत होती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे संघर्ष की राह पे चुन के यहाँ तक भेजा है और मैंने राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए बेहद युवाओं के जो मुद्दे थे उनको मजबूती से उठाया। ड्रग्स के खिलाफ मैंने मजबूती से लड़ाई लड़ी, नौजवानों को जागरूक किया, करीब 25,000 लोगों को मैंने ड्रग्स के खिलाफ शपथ दिलाई। इसके साथ साथ छात्र छात्राओं के मुद्दों पे मैं सक्रिय रहा और वापस मैं जो है आज मुझे पूरे देश की कमान मिली है। तो मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है एनएसयूआई को, इसकी वैचारिकता को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा और युवाओं के मुद्दों पे जो है मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल विनोद जी, आप जिक्र कर रहे हैं युवाओं की, क्योंकि उम्मीदें भी युवाओं को आपसे बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से तमाम मुद्दे इस वक्त हैं राजस्थान में, आप सबसे पहले प्रमुख मुद्दे आपके लिए क्या क्या होंगे जिन पर आप काम करना शुरू करेंगे अभी? देखिए बिल्कुल, आज देश में बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। बीजेपी ने शिक्षा के बजट को दिन प्रतिदिन घटाया है और शिक्षण संस्थाओं का हाल जो है दिन प्रतिदिन बदहाल होता जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि कैसे आज यूनिवर्सिटी कैंपस जर्जर स्थिति में है, कहीं शिक्षा के संस्थानों में छत गिर जाती है, छात्र छात्राओं की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम बीजेपी सरकार से लड़ें
और शिक्षा का जो स्तर है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, इसको बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरा, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को जो है आज सांप्रदायिक माहौल दिया जा रहा है, उनको कब्जे में लिया जा रहा है, बैकडोर से लेटर एंट्रियां कराई जा रही हैं, इनके खिलाफ भी एनएसयूआई जो है प्रमुखता से लड़ेगी। और जो आज नफरती विचारधारा आज कहीं ना कहीं स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ भी जो है अग्रिम पंक्ति में जो है हम लोग खड़े होकर काम करेंगे। देश में सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे, मूल्यों को हम जो है बचाने के लिए लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। विनोद जी, आप जिक्र कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की। देखिए, पेपर लीक का मुद्दा काफी उठता है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर इसको लेकर आरोप लगाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? किस तरीके से इस पर काम होना चाहिए? जिस तरीके से जो नाम इसमें संलिप्त पाए गए हैं, अब कई सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर उठा रहे हैं। देखिए मैडम, पेपर लीक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। एक आम परिवार का व्यक्ति बहुत मेहनत करके जो है बड़ी उम्मीद से उसके माता पिता संघर्ष करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई शहरों के अंदर कराते हैं, अच्छी शिक्षण संस्थाओं में कराते हैं और वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और जब पता लगता है कि वो पेपर दे के बाहर आते हैं और ऐसे में पेपर लीक हो जाता है, तो उस परिवार पे, उस छात्र पे ऐसा बीतता है कि बहुत सारे छात्र अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्याएं जैसी गतिविधि को अपना लेते हैं। मैं तो यही कहूँगा, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, इस पे मजबूत कानून होने चाहिए और ऐसे जो पेपर लीक वाले लोग हैं उनको टर्मिनेट करना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो और कोई और इन कामों में जो है लिप्त नहीं पाया जाए। तो ये सरकार और समाज दोनों का एक सम्मिलित हिस्सा है, इस पर दोनों को ही काम करना पड़ेगा मजबूती से, क्योंकि पेपर लीक कठोर कानून लेकिन बना दिए जाएंगे, लेकिन उसके समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल विनोद जी, सही कहा आपने, समाज को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब एक नई शुरुआत और एक नई जिम्मेदारी के साथ आप काम को संभाल रही हैं। ऐसे में आपके लिए आइडियल नेता कौन है, जिसको आप फॉलो करना चाहेंगे, जिनके हिसाब से आप काम करना चाहेंगे? देखिए मैडम, पूरे देश के अंदर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, सदन में वो बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं था, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बेरोजगार हों, मजदूर हों, हर किसी वर्ग की राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है। वो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और उनकी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे गरीब परिवार के एक आम कार्यकर्ता को जो है आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर सुशोभित किया है। तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और उनकी विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल। साथ ही एक सवाल आपसे ये भी होगा कि हाल ही में अभी राजस्थान में क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं जिस पर वाकई ज़रूरत है ज़मीनी स्तर पर काम करने की, युवाओं को जागरूक करने की और समाज में एक संदेश देने की? देखिए मैम, मैं अभी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था और उसकी जिम्मेदारी थी, तो मैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर मैंने काम किया। पहला मुद्दा, मैंने ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया और मैंने देखा कि पूरा प्रदेश जो है नशे की लत में फंस चुका है। नौजवानों को जो है आज साजिश के स्वरूप जो है ड्रग्स में फंसाया जा रहा है। हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारा भविष्य जो है इस ड्रग्स के कारण बर्बाद होता जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि राजस्थान सरकार को इस पर मजबूती से काम करना चाहिए। बाकी शैक्षणिक संस्थाओं के हालात तो आप समझते ही हैं, बहुत बुरे हालात हैं। शिक्षा का बजट बहुत बेकार है, स्वास्थ्य की गंभीर स्थितियाँ हैं, इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और नफरत विचारधाराओं का जो है आज कहीं ना कहीं उनको कैप्चर करने का काम किया जा रहा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ये राजस्थान के नहीं, पूरे देश के मुद्दे हैं। इन पर एनएसयूआई अग्रिम पंक्ति में रह के काम करेगी और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये भी आपसे रहेगा, अशोक गहलोत और राहुल गांधी, आप इन दोनों में रोल मॉडल किसको मानते हैं? सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आप किसे फॉलो करेंगे? मैम, मैं यही कहूँगा कि श्री अशोक गहलोत जी और श्री सचिन पायलट जी के रोल मॉडल भी जो हैं श्री राहुल गांधी हैं, वो पूरे देश के रोल मॉडल हैं। राहुल गांधी जी और हमारे सम्मान्य नेताओं के साथ हम मिलके हमारे राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे और तमाम लोग हमारे रोल मॉडल हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी रोल मॉडल है। जो भी इस देश के अंदर आज भारत के निर्माण में अपना हिस्सेदारी निभा रहा है, अपनी ताकत से लगे हुए हैं, वो सब हमारे रोल मॉडल। बिल्कुल।
तो जिस तरीके से आपने कई मुद्दों को गिनाया, अगर इसमें ये महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो समस्याएं इस वक्त राजस्थान में हैं उसका अगर हम जिक्र करें तो इस पर कितनी ज़रूरत है अभी सरकार को काम करने की, और आप नई जिम्मेदारी अगर संभाल रहे हैं तो आप इस क्षेत्र में किस तरीके से कदम बढ़ाएंगे ताकि महिलाओं की शिक्षा को और आगे बढ़ाया जा सके, जो परेशानियां, जो दिक्कतें शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को हो रही है उस पर काम किया जा सके? बिल्कुल मैम, देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी महिलाओं के लिए हमेशा से सदन में आवाज़ उठाते हैं। प्रदेश में भी हमारे नेता जो हैं मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि महिलाओं की जो है भागीदारी, राजनीति हो चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, उनमें होनी चाहिए। तो NSUI की अब मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति के अलावा भी हम महिलाओं को जहाँ जहाँ हम लोग मजबूत कर सकते हैं उनको साथ लेके चल सकते हैं। उनके लिए क्या हम महत्वपूर्ण ऐसी जो आज देश में चुनौतियां हैं उनके खिलाफ खड़े होकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। NSUI जो है पूरे देश के अंदर महिलाओं को आगे लेके आएगी और उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये तमाम जिम्मेदारियां और तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर आप काम करने की बात कर रहे हैं, और इन सभी मुद्दों पर राजस्थान सरकार को भी काम करने की बेहद ज़रूरत है, जैसा कि आपने गिनाया। अगर हम बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, इन दोनों के बीच में अगर आप चुनना चाहें, आप फॉलो करना चाहें, आप अपना रोल मॉडल समझना चाहें जिनको आप फॉलो करते हो, तो आप किसे यहाँ पर चुनना चाहेंगे? देखिए मैम, ये हमारे सम्मानित नेता हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। ये सचिन पायलट जी नौजवानों के नेता हैं, पूरे राजस्थान के अंदर, प्रदेश भर के अंदर घूमे हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है और हमेशा से ही उन्होंने जो है हमें आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरणा दी है। अशोक गहलोत जी बहुत अनुभवी नेता हैं, NSUI के राजस्थान के वो अध्यक्ष रहे हैं और उनका अनुभव जो है पूरे राजस्थान ने नहीं पूरे देश ने देखा है। तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और इसके अंदर जितने भी नेता काम कर रहे हैं वो सब हमारे रोल मॉडल हैं। तो मैं तमाम नेताओं का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, तो काफ़ी उम्मीदें देखिए छात्रों को आपसे है। अगर आप आगे बढ़ाना चाहें छात्रों को तो किसे मौका देना चाहेंगे, किस तरीके से मौका देना चाहेंगे? क्योंकि रोजगार का भी मुद्दा हर बार उठाया जाता है विपक्ष की ओर से, तो ये कितना महत्वपूर्ण है जिस पर काम करने की ज़रूरत है अभी? मैम, रोजगार का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या स्थितियां पूरे देश के अंदर हो रही हैं हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल कि बेरोजगारी दर जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और नौजवान जो है आत्महत्याएं करने पे मजबूर हो गए हैं। जो व्यक्ति एक सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं उनको आज सरकार की तरह से जो है नसीहत दी जाती है कि आपको चाय का ठेला लगा लेना चाहिए, पतासी का ठेला लगाना चाहिए। तो हमारी सरकार का स्तर किस तरीके से आ गया है। अब NSUI की हमें जिम्मेदारी मिली है, बड़ा अग्रेशन मोड में हम काम करेंगे और नौजवानों को साथ लेके जो है संसद का घेराव करेंगे और जो रोजगार की लड़ाई हम छीन के लेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने अपने संघर्ष की भी कहानी बताई, तो क्या अब आपके इस पद पर होते हुए, ये जिम्मेदारी संभालते हुए, क्या अन्य छात्र नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर आने का मौका मिलेगा, अपनी आवाज़ उठाने की, अपनी बात रखने की? बिल्कुल मैम, मैं स्वयं बताऊं, मेरा परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। मेरे माता पिता सीधे हम सज्जन परिवार से हैं, मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है कि मैं अंतिम छोर का व्यक्ति, जिसके घर परिवार में कोई भी राजनीति से नहीं, उस व्यक्ति को NSUI ने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। मुझे नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और आज NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये राहुल गांधी जी की युवा सोच है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करती है। तो मैं यही कहूँगा कि जिम्मेदारी का हम जो है निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। बिल्कुल, अगर राजस्थान के छात्र नेताओं की बात करें तो आपके पद पर रहते हुए, आपको जिम्मेदारी संभालते हुए अगर उन्हें मौका मिले तो किस तरीके से आप आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, क्या उन्हें संदेश देंगे? बिल्कुल मैं यही कहूँगा, अंतिम छोर में जो कार्यकर्ता खड़ा है और वो उम्मीद की निगाहों से देखता है और वो संघर्ष करता है, नौजवान मुद्दे उठाता है, इस देश न्याय की लड़ाई लड़ता है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आज मैं राजस्थान का नहीं, पूरे देश का युवा शक्ति का, छात्र शक्ति का नेतृत्व कर रहा हूं, तो मैं पूरे देश से
चाहे वो ईस्ट में जी, हो, जी। वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में, जी। हर जो बच्चा, जो हर छात्र जो है मजबूत है और राजनीति करना चाहता है या उनकी कोई समस्याएं हैं, उनको मैं अग्रिम पंक्ति में रख के जो है जी। काम करूंगा। और मेरे जैसे और सैकड़ों विनोद जाखड़ मैं इस पार्टी में तैयार करूंगा, ताकि हम मजबूती से संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ सकें और राहुल जी। गांधी जी की जो विचारधारा है उनको हम मजबूत कर सकें, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कर सकें। ठीक है विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।